आपको आपके सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है? 2%, 2.5%, 3%, मैक्स टू मैक्स 4% है ना। बट वॉट इफ आई टेल यू कि आपके पास एक तरीका है अपने सेविंग्स अकाउंट में एक एफडी जितना 6 से 8% इंटरेस्ट रेट पाने का एक तरीका है। एंड डोंट वरी, मैं आपको कोई एक रिस्की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या मार्केट में आई कोई नई स्कीम के बारे में नहीं बताऊंगा। 25 दिन में करोड़पति। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने ही बैंक में, अपने ही सेविंग्स अकाउंट में अपना इंटरेस्ट रेट, अपना रिटर्न डबल कर सकते हैं। इनफैक्ट इस फैसिलिटी के बारे में मुझे खुद अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला था एंड आई वाज शॉक्ड कि लोगों को ये चीज़ पता क्यों नहीं है एंड लोगों को ये चीज़ पता कैसे नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से फ्री मनी है। कहाँ आपको अभी तक अपने सेविंग्स अकाउंट पे 2-3% इंटरेस्ट रेट मिलता है एंड कहाँ अब आप डायरेक्टली उसी सेविंग्स अकाउंट में सीधा एक एफडी जितना इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। सो नाउ विदाउट फर्दर एडू चलिए बात करते हैं इस मैजिकल फैसिलिटी के बारे में। सो मैं जिस फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ऑटो स्वीप या स्वीप इन फैसिलिटी, जो कि हमारे कंट्री के मैक्सिमम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने कस्टमर्स को उनके सेविंग्स अकाउंट पे देते हैं। एंड इस स्वीप इन फैसिलिटी के थ्रू आप अपने सेविंग्स अकाउंट के पैसे पे एक एफडी जितना इंटरेस्ट रेट पा सकते हैं। जितना इंटरेस्ट आपका बैंक आपको एफडीज पे देता है उतना ही इंटरेस्ट रेट एक तरीके से अब आपका बैंक आपको इस सेविंग्स अकाउंट के पैसे पे भी देगा। Oh my God! Wow! ये होता कैसे है एंड अगर ये पॉसिबल है तो अभी तक आपको वो इंटरेस्ट रेट मिल क्यों नहीं रहा? स्वीप इन फैसिलिटी में बेसिकली होता क्या है, जब भी आपके सेविंग्स अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्स्ट्रा पैसा आपका बैंक एक एफडी में डाल देता है एंड वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपका एक एफडी में डल जाता है उस अमाउंट पे आपको एक एफडी जितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसमें खास क्या है, ये तो एक नॉर्मल एफडी की तरह ही हो गया, जो एक्स्ट्रा पैसा था वो एफडी में डाल दिया एंड अब एक एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट इस फैसिलिटी के दो बहुत ही बेनिफिशियल फीचर्स है। फीचर नंबर 1, ये जो पैसा ऑटोमेटिकली आपके एफडी में स्वीप इन हो जाता है, ये हाईली लिक्विड होता है, ये आपके सेविंग्स अकाउंट जितना ही लिक्विड होता है। इस पैसे को यूज करने के लिए या लिक्विडेट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्टेप या फीचर या एफडी तोड़वाने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी वो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए आप डायरेक्टली अपने नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शन की तरह उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड फीचर नंबर 2, ये जो पैसा आपका एफडी में स्वीप इन हो जाता है, अगर आपको उसमें से एक पार्शियल अमाउंट या कंप्लीट अमाउंट भी बिफोर अ पर्टिकुलर टेन्योर विड्रॉ करना है तो उसमें आपकी कोई पेनल्टी या चार्जेस नहीं लगते हैं। आपको अगर एक पार्शियल अमाउंट भी विड्रॉ करना है तो आप अपना वो पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं एंड जो बचा हुआ अमाउंट आपके अभी भी एफडी में स्वीप्ड इन है आपको उस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आपकी एफडी टूटेगी नहीं और ना ही आपको कोई पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। इस चीज को यहाँ पे बेटर समझने के लिए एक छोटा सा 1 मिनट का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पे चलिए अज्यूम करते हैं कि मेरा एसबीआई में एक सेविंग्स अकाउंट है एंड इस सेविंग्स अकाउंट पे मैंने स्वीप इन फैसिलिटी को एक्टिवेट करा हुआ है एंड करंटली मेरे को अपने सेविंग्स अकाउंट पे 2.7% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है एंड मैं अपने स्वीप इन फैसिलिटी के लिए एक थ्रेशोल्ड सेट करता हूँ 20,000 रुपीज का। इस 20,000 रुपीज के थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जब तक मेरे सेविंग्स अकाउंट में 20,000 या उससे कम अमाउंट है वो पैसा मेरे सेविंग्स अकाउंट में ही रहेगा एंड उस पे मेरे को 2.7% का इंटरेस्ट रेट ही मिलता रहेगा। एंड अभी अज्यूम करते हैं कि मेरे सेविंग्स अकाउंट में जो मेरा करंट बैलेंस है वो भी 20,000 रुपीज ही था, तो मेरा पूरा अमाउंट ये 20,000 रुपीज सेविंग्स अकाउंट में है एंड इस पे मेरे को 2.7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। एंड लेट्स अज्यूम कि अब मेरे पास कहीं से 15,000 रुपए और आ जाते हैं एंड मैं ये 15,000 भी अपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर देता हूँ, तो अब मेरे सेविंग्स अकाउंट में टोटल 20,000 प्लस 15,000 35,000 रुपीज हो चुके हैं एंड मैंने अपने स्वीप इन का जो थ्रेशोल्ड था वो 20,000 पे सेट किया हुआ था। तो अब जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए है मेरे पास वो ऑटोमेटिकली एक एफडी में डल जाएंगे एंड इस 15,000 पे जो एक एफडी में डिपॉजिट हो चुके हैं उस पे मेरे को जो इंटरेस्ट रेट एसबीआई अपने एफडीज पे देता है उतना ही मिलता रहेगा। मान लीजिए कि कुछ टाइम बाद मेरे घर में कोई एक इमरजेंसी आ जाती है एंड मेरे को अर्जेंटली 25,000 रुपीज चाहिए और मैं ये 25,000 रुपीज अपने सेविंग्स अकाउंट में से निकालना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा मेरे जो 35,000 रुपीज थे अभी तक उसमें से 20,000 रुपीज मेरे नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में ही थे एंड जो बाकी 15,000 था वो ऑटोमेटिकली एक एफडी में स्वीप्ड इन था। बट अभी मुझे 25,000 की रिक्वायरमेंट है, तो इस 25,000 का जो 20,000 है वो मेरे सेविंग्स अकाउंट में से ही निकलेगा एंड जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो ऑटोमेटिकली जो मेरी 15,000 की एफडी थी
उसमें से 5,000 रुपए मिला के मेरे पास 20 + 5 25,000 रुपए मैं निकाल पाऊंगा। अब यहाँ पे जो स्वीप इन फैसिलिटी का जो मुझे फायदा मिला वो एक तो ये था कि मुझे जो एफडी में जो मेरे 15,000 थे, मुझे उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए ही चाहिए थे एंड वो 5,000 निकालने के लिए मेरे को अपनी एफडी नहीं तोड़वानी पड़ी, मुझे कोई एफडी नहीं तोड़वानी पड़ी एंड मैं सीधा उस 15,000 में से सिर्फ 5,000 रुपए ऑटोमेटिकली निकाल पाया। एंड दूसरा फायदा ये कि इस 15,000 रुपए की एफडी में से जो मैंने 5,000 रुपए अब निकाल दिए, जो ऑटोमेटिकली निकले, मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा, एफडी तोड़वानी या कुछ करनी नहीं पड़ी, तो वो जो 15,000 में से 5,000 निकलने के बाद जो 10,000 रुपए बच गए, उस 10,000 रुपए पे मुझे अभी भी इंटरेस्ट मिलता रहेगा एंड जो पिछला इंटरेस्ट था वो भी काउंटेड ही रहेगा। सो ये था एक छोटा सा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। एंड अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार अगर ये इतना अच्छा फीचर है, अगर इसमें इतने सारे बेनिफिट्स है, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी है, इतना हाई इंटरेस्ट रेट है, तो अभी तक लोग ये चीज करते क्यों नहीं है, बैंक्स इस चीज को प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? इसका एक सिंपल रीजन ये है कि बैंक्स नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेल करें, क्योंकि इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी में उनको अपने कस्टमर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है एंड ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करने का मतलब उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो रेवेन्यू है वो मिनिमाइज होता है। तभी बैंक्स इतना ज्यादा इस चीज को प्रमोट नहीं करते हैं एंड इसीलिए इतने सारे लोगों को इस फैसिलिटी के बारे में नहीं पता होता। बट ये फैसिलिटी हमारे कंट्री के मैक्सिमम मेजर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स अपने कस्टमर्स को देते हैं एंड आपको भी डेफिनेटली ये फैसिलिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि इस फैसिलिटी में कोई नुकसान नहीं है। आप डायरेक्टली अपने बैंक में कांटेक्ट करिए या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कांटेक्ट कर लिए एंड फर्मली बोलिए कि मुझे अपने सेविंग्स अकाउंट में एक ऑटो स्वीप फैसिलिटी एनेबल करना है, एक्टिवेट करना है। एंड इस ऑटो स्वीप फैसिलिटी के जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि कितना टेन्योर रहेगा, कितने से कितने दिन तक आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्या मिनिमम थ्रेशोल्ड है, या अगर और भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो सब चीजें आपको आपका बैंक आपको सारा एक्सप्लेन करेगा एंड उसके हिसाब से आप अपना ऑटो स्वीप फैसिलिटी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपको आज इस फीचर के बारे में पता चला एंड आपके लिए ऑटो स्वीप फीचर बेनिफिशियल होगा एंड अगर आप यूज करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक, शेयर एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं ट्राई करूंगा हर हफ्ते ही ऐसी नई नई वीडियोस लाने की। थैंक यू।